मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत एवं सेवा के लिए हाजिर। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 चैप्टर के नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। किताब का नाम है आलोक भारती। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम पहले ही आप लोगों को सवाल का जवाब समझा दिए हैं। अब हम पार्ट 5 में कुछ सवाल का जवाब बताएंगे जो आपका इस प्रकार है। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप कम से कम इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर अगर होंगे तो आप इसे केवल लाइक करेंगे। तो देखेंगे सवाल है 25 नंबर का। चूंकि हम 1 से लेके 24 तक पहले ही हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके बना दिए हैं। अब हम 25 से ऊपर का जो भी सवाल है पार्ट 5 में हम बताएंगे, जो आप लोग गौर से देखेंगे और समझेंगे। सवाल 25 है कि यदि किसी एपी के एम में पद का एम गुना उसके एन में पद के एन गुना के बराबर हो तो सिद्ध करे के इसका एम प्लस एनमा पद शून्य होगी। इसको सिद्ध करके लाना है 0। अब देखते रहेंगे एपी के लिए कि एम में पद, आंसर में देखेंगे एम में पद गुना होता है एम से। फिर देखेंगे एन में पद गुने एन में पद में फिर हम एन से गुना करेंगे। अब देखते रहेंगे टी एम का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। देखेंगे यहाँ पर एम हो जाएगा बराबर एन में पद के लिए फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी और गुने हो जाएगा एन। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ए है प्लस है ना, एन के जगह पर आ जाएगा यहाँ पर एम माइनस 1 गुने डी, बाहर से गुना है एम। फिर देखेंगे ठीक इसी प्रकार से ए प्लस एन में के जगह पर एन है तो एन माइनस 1 गुने डी, यहाँ देखेंगे गुने एन हो जाएगा। अब देखेंगे यह ना एम से हम बारी बारी से गुना करेंगे तो एम से गुना करेंगे ए में तो हो जाएगा यहाँ पर ए एम प्लस एम माइनस 1 और एम से गुना करेंगे डी में तो हो जाएगा डी एम बराबर एन से गुना करेंगे ए में तब बनेगा यहाँ पर ए एन प्लस एन से गुना करेंगे डी में तो एन माइनस 1 गुने डी एन हो जाएगा। अब देखते रहेंगे टर्म मिलाना, यहाँ पर ए एन है यहाँ पर ए एम है तो प्लस ए एन बराबर के बाद लाएंगे या पहले ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस बनेगा। तो ए एम माइनस ए एन बराबर एन माइनस 1 गुने डी एन आई प्लस एम माइनस 1 गुने डी एम को बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होगा। देखते रहेंगे यहाँ पर एम माइनस 1 गुने हो जाएगा यहाँ पर डी एम। फिर देखेंगे यहाँ पर ए यहाँ से कॉमन टर्म निकल जाएगा तो हो जाएगा एम माइनस एन बराबर। अब फिर देखेंगे डी एन से इसमें दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे तो डी एन से एन में गुना करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर डी। फिर हम डी एन से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा यहाँ पर डी माइनस। फिर देखेंगे हम डी एम से गुना करेंगे एम में, ये हो जाएगा एम स्क्वायर डी और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। डीएम से गुना करेंगे तो हो जाएगा डीएम हो जाएगा। अब फिर आप यहाँ देखेंगे, देखते रहेंगे यहाँ पर और समझेंगे ए इंटू एम माइनस एन बराबर। अब देखते रहेंगे स्क्वायर है इसको एक जगह हम कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर डी। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा डी एम माइनस यहाँ हो जाएगा डी एम। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे
ए इंटू एम माइनस एन बराबर, इसमें से देखेंगे डी डी कॉमन टर्म निकल जाएगा तो बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फिर ठीक इसी प्रकार से इसमें से भी डी और डी कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर देखेंगे ए इंटू एम माइनस एन, इसको हम विस्तार करेंगे। ठीक है ना। देखते रहेंगे यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर एम माइनस एन हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ए हो जाएगा इंटू एम माइनस एन बराबर, ए को हम कॉमन टर्म करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी, यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ए इंटू एम माइनस एन बराबर माइनस डी, देखिए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए प्लस बी, यानी एम प्लस एन इंटू हो जाएगा एम माइनस एन, अब प्लस हो जाएगा डी इंटू एम माइनस एन हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से ए प्लस एम माइनस एन माइनस, अब देखते रहेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस डी है और ये प्लस डी है, दोनों को हम कॉमन लेंगे। ठीक है ना। अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर एम माइनस एन। ठीक है ना। तो यहाँ बच जाएगा कितना, तो यहाँ बच जाएगा, देखते रहेंगे एम माइनस एन तक कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ डी भी कॉमन निकलेगा, यहाँ डी डी है ना तो यहाँ डी भी आपको कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा यहाँ पर एम प्लस एन। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, फिर से इसको देखेंगे, इसको हम विस्तार कर देते हैं। यहाँ पर डी लेते हैं पहले तो यहाँ हो जाएगा एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस ए वाला माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा एम प्लस एन इंटू हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर ए हो जाएगा एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन और एम माइनस एन दोनों में है, यहाँ देगा डी एम माइनस वन कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच जाए देखेंगे ई एक हो जाएगा तो वन माइनस, अब बच जाएगा यहाँ कितना एम हो जाएगा माइनस माइनस मिलके ए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब देखते रहेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद मिला देंगे तो ए एम माइनस ए ना एम माइनस ए दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बराबर डी इंटू वन माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर तो हम ए के मान निकाल दिए हैं, लेकिन अब जगह नहीं अट नहीं रहा है तो हम इस जगह से फिर हम आपको मिटा देते हैं। अब फिर देखेंगे आगे, अब बोला है यहाँ पर कि एम प्लस एनवा पद शून्य होंगे, तो फिर देखेंगे यहाँ पर कि टी एम प्लस एनवा पद, ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। अब देखते रहेंगे ए का मान देखेंगे, ए का मान है डी इंटू वन माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए एन है ना तो एनवा पद के निकट एम प्लस एन है तो हो जाएगा एम प्लस एन माइनस वन, ये डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको देखते रहेंगे आप, फिर देखेंगे इसको
इसको विस्तार अगर करते हैं अब देखेंगे और समझेंगे डी और डी दोनों में है तो डी डी कॉमन टर्म हो जाएगा, तब बच जाएगा 1 माइनस एम माइनस एन, प्लस है तो हो जाएगा यहाँ पर एम प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे प्लस एम और माइनस एम, प्लस एन और माइनस एन, ये प्लस एक और माइनस एक दोनों कैंसिल हो जाएगा तो डी गुने 0 हो जाएगा, यानी 0 यही सिद्ध करना था जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे सवाल 26 है। सवाल 26 में लिखा है कि समानांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 के अंत से 20वां पद ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, आंसर में देखेंगे हम प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 3। अब पदांतर यानी सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं तो 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब अंतिम से लेते हैं ना तो अंतिम से जब शुरू करेंगे तो हम एल से शुरू करेंगे, यानी एल बराबर हो जाएगा 253 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला, आप देखेंगे फॉर्मूला है कि टी एन बराबर, जब अंत है ना अंत के लिए अलग फॉर्मूला है, अंत वाला फॉर्मूला है कि एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे जहाँ एल है ना, जहाँ एल वहाँ एल के जगह पर 253 है। ठीक है ना, ठीक है, माइनस एन के जगह पर देखेंगे एन का मान दिया है 20, 20 माइनस 1 और डी का मान कितना है तो 5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 253 माइनस 20 में से 1 चला गया तो 19 बचेगा, 19 गुने 5 हो जाएगा तो 253 19 पचे 95 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो ये 8 बच जाएगा, ये बच गया 4, यानी एक दहाई 10 और 4 14, 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 158 आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे सवाल है और समझेंगे 27 नंबर का सवाल है कि किसी एपी के चौथे पद एवं 8वें पद का योग 24 तथा इसके छठे पद एवं 10वें पद का योग 44 है तो इस एपी का 3 प्रथम पद ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, इसको लिखने का तरीका आप देखेंगे और समझेंगे। चौथे पद है ना तो चौथे पद का लिखने का तरीका होगा ए प्लस 4 है ना, सब 4 है ना तो एन का मान 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एन में से 1 घटा देंगे तो 3 आएगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3d बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखेंगे फिर प्लस हो जाएगा, फिर लिखा 8वें पद हो जाएगा ए प्लस 8 में से घटा देंगे तो 7 बचेगा, 7d बराबर हो जाएगा 24। फिर देखेंगे यहाँ पर या ए मिल्क हो जाएगा 2a प्लस 7d और प्लस 3d तो 10d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24। आप देखेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद ये दोनों तरफ देखेंगे तो 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा ए आई 5 दूना 10, इसमें से 2 से भाग लगा देंगे तो 12 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे फिर आगे पढ़ते हैं इसके छठे पद, तो छठे पद में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5d प्लस या 10वें पद तो 10वें में से 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 9, तो 9d बराबर हो जाएगा 44। अब देखेंगे यहाँ पर ए मिल्क हो जाएगा 2a, तो
5 डी या प्लस 9 डी तो हो जाएगा 14 डी बराबर हो जाएगा 44 डी। हो गया ना। फिर देखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग लगने वाला है, तो ए प्लस 7 दूना 14 डी आई हो जाएगा 22 दूना 44, समीकरण 2 हो जाएगा। अब टर्म मिलाना है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखते रहेंगे पहला प्रथम टर्म यानी पहला टर्म मिलता है प्लस ए और प्लस ए, तो माइनस करने से सवाल का जवाब बन के सामने आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब देखते रहेंगे समीकरण 1 में है ए प्लस हो जाएगा 5 डी बराबर हो जाएगा 12, और समीकरण 2 में है ए प्लस 7 डी बराबर है यहाँ पर 22 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है, प्लस प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7 डी में से 5 डी घटाएंगे तो माइनस 2 डी आ जाएगा, और माइनस 22 में से 12 घटा देंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब देखेंगे दोनों तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए डी बराबर 2 से भाग करेंगे 10 में तो 5 आ जाएगा, है ना। डी के मान आ गया 5। अब देखेंगे इसी डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी बराबर 5 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को देखेंगे ए प्लस 5 डी बराबर 12। अब देखेंगे यहाँ पर ए है 5 गुने, डी के मान देखेंगे 5 है बराबर हो जाएगा 12। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा ए प्लस 5 5 25 बराबर है 12। तो ए बराबर ए 25 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो ए बराबर हो जाएगा। तो माइनस 25 में से 12 घटा देंगे तो माइनस 13 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे अंत में लिखा है कि इस एपी का 3 प्रथम पद ज्ञात करें। तो देखते हैं कि प्रथम पद निकालने का तरीका है T1, है ना। तो हम प्रथम पद को ए से सूचित करते तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 13। अब देखते रहेंगे दूसरे पद हो जाएगा T2, इसको लिखने का तरीका है ए प्लस डी हो जाएगा। देखेंगे ए के मान देख लेंगे तो ए का मान यहाँ पर देखेंगे माइनस 13 है, और डी के मान देखेंगे डी का मान यहाँ पर 5 है, तो घटा देंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से T3 देखेंगे तो जाएगा ए प्लस 2D, ठीक है ना। तो ए के मान देखेंगे माइनस 13 है, 2 गुने और डी के मान 5 हो जाएगा। देखते रहेंगे और समझेंगे माइनस 13 ए 5 दूना 10 यानी माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 माइनस 8 माइनस 13 डॉट डॉट एपी में है ना। यह भी सवाल का जवाब आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 28 नंबर का कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण एपी में है, यदि सबसे बड़ा कोण शेष 2 कोणों के योगफल के बराबर हो तो तीनों कोणों को ज्ञात करें। अब देखते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण निकालने का नियम देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण, इसको निकालने का तरीका एक तरीका है ए माइनस डी, और हो जाएगा ए, और हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है ना। तो ए माइनस डी
कामा ए, अब कामा हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में डी है और माइनस में डी कैंसिल हो जाएगा। प्लस ए तीन को ए है तो यहाँ ले देंगे 3a बराबर हो जाएगा 180। इसलिए हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 180/3। अब 3 से भाग लगाएंगे 180 में, ये 60 डिग्री है। फिर आगे पढ़े, यहाँ बोला है कि यदि सबसे बड़ा कोण, अब देखेंगे इसको भी हम प्रश्न से लेंगे। प्रश्नानुसार देखेंगे सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण इसमें a प्लस डी हो जाएगा। तो a प्लस डी हो जाएगा। बोला है कि सबसे बड़ा कोण शेष दो कोण, तो a और a यहाँ बच जाएगा। सबसे छोटा कोण a माइनस डी और a हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे a माइनस डी या प्लस हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a प्लस डी, यहाँ प्लस ए और प्लस ए मिलके हो जाएगा यहाँ पर 2a, ये माइनस हो जाएगा d। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए हो जाएगा, ये प्लस 2a बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ माइनस डी है और प्लस डी बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस डी बचेगा। अब माइनस 2a में से प्लस a घटा देंगे तो माइनस a बच जाएगा। फिर देखेंगे माइनस डी और माइनस डी, तो माइनस हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा a बराबर 2d हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a का मान कितना है, तो 60 है। इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर ठीक है। अब देखते रहेंगे समीकरण 2 है a बराबर 2d। अब देखते रहेंगे यहाँ पर a है ना, तो a का मान कितना है, a का मान 60 डिग्री है, हो जाएगा यहाँ पर 2d। अब 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो देखते रहेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। अब देखते रहेंगे सवाल में है a माइनस डी, a और a प्लस डी। सवाल में बोला है अंत में के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो एक कोण है a माइनस डी, ठीक है। अब देखेंगे a के मान खोज लेंगे। यहाँ पे a का मान 60 है और d के मान देखेंगे, d के मान निकल गया है 30, तो घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरा का है a, ठीक है ना, तो a बराबर कितना है, ये 60 डिग्री। अब तीसरा है a प्लस डी। अब देखेंगे a का मान है 60 और d के मान है 30, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है ना। लिख देंगे यहाँ पर अतः कोण हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, तो देखेंगे कोण हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल 29 है। 29 नंबर का सवाल है कि यदि किसी AP का तीसरा पद P हो तथा चौथा पद Q हो तो इसका 10वां पद तथा व्यापक पद ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे यहाँ पर आंसर में देखेंगे, यहाँ बोला है कि तीसरा पद P हो, तो तीसरा पद हो जाएगा A प्लस, तीसरा है ना, तीसरा यानी nवां पद 3 है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा,
तो हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा P। इसको समीकरण 1 नाम रख दें। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा पद ठीक हो जाएगा यहाँ पर A प्लस, चौथा है ना यानी एनमा 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3D बराबर हो जाएगा Q। इसको समीकरण 2 नाम रखते हैं। अब देखते हैं जो टर्म देखेंगे ए पहले ही बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब देखते रहेंगे यहाँ पर A प्लस 2D बराबर P, फिर हो जाएगा A प्लस 3D बराबर हो जाएगा Q। ठीक है ना, फॉर्मूला है प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे यहाँ पर 2D माइनस 3D में से 2D घटा देंगे तो माइनस D बच जाएगा। अब देखते हैं इसको लिख देंगे यहाँ पर P माइनस हो जाएगा E Q हो जाएगा, तो फिर देखिए माइनस है ना, तो E माइनस से हम दोनों तरफ भाग कर देंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, आई माइनस माइनस प्लस Q हो जाएगा। इसको विस्तार करेंगे तो पहले Q आ जाएगा तब माइनस P हो जाएगा, यानी D का मान कितना हो जाएगा Q माइनस P। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में D बराबर देखते रहेंगे यहाँ पर Q माइनस P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर P हो जाए। ठीक है ना, यह हो जाएगा A प्लस 2 और D का मान कितना है, तो Q माइनस P बराबर P हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर A हो जाएगा, अब प्लस 2 से Q में गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब देखते रहेंगे यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2Q माइनस हो जाएगा 2P बराबर हो जाएगा P। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे यहाँ पर A प्लस 2Q ये माइनस P बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस 2P बन जाए। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे A बराबर फिर प्लस 2Q बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस से बदल जाएगा, तो 2P और 1P 3P हो जाएगा। यहाँ मान हो जाएगा 2Q, तो A का मान निकल गया कितना 3P माइनस 2Q। ठीक है ना, और D का मान है Q माइनस P। अब देखेंगे सवाल में लिखा है इसका 10वां पद ज्ञात करें। अब देखेंगे इसका 10वां पद निकालने का तरीका देखेंगे, हो जाएगा यहाँ पर T10 बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने D। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि T10 हो जाएगा बराबर A है ना, A के मान देखेंगे, A का मान है 3P माइनस 2Q प्लस, ठीक है ना, और N का मान है 10 माइनस 1, और देखेंगे D के मान, तो D के मान है Q माइनस P। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर Q माइनस P हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3P माइनस 2Q, आई 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें गुना हो जाएगा Q माइनस P से। अब देखते रहेंगे कि 3P माइनस 2Q, अब 9 से हम Q में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9Q प्लस और माइनस माइनस ये 9P हो जाएगा। अब फिर देखेंगे टर्म मिलाएंगे, 3P है ना, तो माइनस 9P में से 3P घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6P बच जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लस 9Q में से माइनस 2Q घटा देंगे तो 7Q बच जाएगा। ठीक है ना, इसको विस्तार करेंगे तो पहले हो जाएगा 7Q माइनस 6P। यही 10वां पद निकल के आप लोगों के सामने आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे यहाँ लिखा है तथा इसका व्यापक पद ज्ञात करें। तो देखेंगे व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आप देखेंगे कि Tn बराबर है, Tn बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुने D। ठीक है ना, आप देखे हैं ना A, तो A के मान देखेंगे 3P
माइनस 2q प्लस n माइनस 1 और d के मान है q माइनस p। ठीक है ना। अब इस जगह हम बना देते, अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि 3p माइनस 2q। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, इसका आंसर इतना ही छोड़ देते हैं, आप लोग इसको गुना करके आंसर निकाल लोगे। यही इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 30 नंबर का। तो सवाल है 30 नंबर में कि किसी चतुर्भुज के कोण एपी में है तथा इसका सबसे बड़ा कोण इसके सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोण लिखने का तरीका। आंसर में देखेंगे, देखते रहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोण लिखने का तरीका है a माइनस 3d। अब हो जाएगा a माइनस d। फिर लिखने का तरीका है a प्लस d। फिर है a प्लस 3d। अब देखेंगे चतुर्भुज का चारों कोण लिखा दिया, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब देखते रहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। तो लिखा गया कितना, सॉरी 300। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री गलत बोला गया है। अब देखते रहेंगे, एक कोण है a माइनस 3d, दूसरा का कोण है a माइनस d, तीसरा कोण है a प्लस d, चौथा कोण है a प्लस 3d। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखते रहेंगे यहाँ प्लस 3d या माइनस 3d, यहाँ पर हो जाएगा प्लस d या माइनस d। अब देखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री। इसलिए a बराबर हो जाएगा 360 बटा 4 गुण भाग करेंगे। देखते हैं 9 चौका 36, यानी a का मान 90 डिग्री निकल गया। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, फिर लिखा है कि इसका सबसे बड़ा कोण इसके सबसे छोटे कोण। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे इसके सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण है a प्लस 3d। ठीक है ना। और सबसे छोटा कोण है a माइनस 3d, कि बोलता है कि सबसे छोटा कोण के 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर a प्लस 3d, 3 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 3 या 9d हो जाएगा। और एंगल में लाएंगे, a है ना, a है ना, तो हो जाएगा a। आई प्लस 3a बराबर के पहले जाएंगे तो माइनस a बन जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर माइनस 9d, अब प्लस 3d बराबर के बाद जाएगा तो माइनस d बन जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2a बराबर हो जाएगा माइनस 9d या माइनस 3d, हो जाएगा 12d हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोनों तरफ से माइनस माइनस है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए हो जाएगा a बराबर 12d बटा 2 हो जाएगा। 6 दूना 12, यानी a बराबर हो जाएगा 6d हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर a का मान कितना है, तो 90 है। तो इस a के जगह पर हम 90 रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 6d। इसलिए d हो जाएगा 90 बटा 6। इसमें भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी d का मान 90 निकल गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसका मान। प्रथम कितना है, प्रथम कोण है a माइनस 3d। a माइनस 3d बराबर a के मान देखेंगे, a के मान है 90 डिग्री, 3 गुने d के मान है 15 डिग्री।
तो 90 माइनस 15 या 45 घटा देंगे तो 45 माना जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर फिर a माइनस डी है, तो a का मान है 90 और d के मान है 15 डिग्री। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मान, ये 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे अब देखेंगे a प्लस डी है, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस डी हो जाएगा। अब a का मान है 90 और d के मान है 15, जोड़ देंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। फिर हम इस जगह लिख देंगे। अब देखेंगे a चौथा कोण है a प्लस 3d। a का मान है 90 डिग्री प्लस 3 गुने और d के मान है 15। ठीक है ना। हो जाएगा 90 प्लस 15 या 45, जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा और 9 4 13, 135 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। श्रेणी का कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा? सवाल है 48, 43, 38, 33 डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं, a बराबर हो जाएगा 48। अब पदांतर को हम d से सूचित करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में घटा देंगे, हो जाएगा 43 माइनस 48 बराबर -5 हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। यहाँ पर लिख देंगे कि Tn छोटा है 0 से। ठीक है ना। अब Tn छोटा है तो यहाँ पर Tn के निकट 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे a का मान 48 है प्लस n का मान कुछ नहीं है और d का मान देखेंगे -5 है। देखेंगे यहाँ पर 0 हो गया बराबर 48। -5 से हम दोनों में बारी बारी से गुना करें तो माइनस और प्लस माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो 0 बराबर 48 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53 माइनस 5 n हो जाएगा। ये प्लस 53 या -5 n बराबर के पहले ले जाएंगे तो 5 n बराबर कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। इसलिए n बराबर 53/5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो करीब करीब 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखना है कि n बराबर यानी n बड़ा है 10 से। ठीक है ना। अब देखेंगे जब n बड़ा 10 है तो यानी 10 से ज्यादा n होना चाहिए, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो ये 11 बन जाएगा। देखेंगे n हो गया ना 10 से 12, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 11 होगा, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखेंगे 32 है कि किसी एपी के 3 पदों का योग 12 है तथा इनके घन का योग 288 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे 3 पदों का योग लिखने का तरीका आप देखेंगे। 3 पद, 3 पद होगा, एक पद होगा a माइनस डी, दूसरा का पद है a और तीसरा है a प्लस डी। ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार में देखेंगे तीनों को हम जोड़ेंगे, तीनों पद के, तो a माइनस डी प्लस a और प्लस हो जाएगा a प्लस डी बराबर 12। अब देखेंगे यहाँ प्लस डी है और माइनस डी है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए और प्लस ए, तो 3a बराबर हो जाएगा 12। इसलिए a बराबर 12/3 हो जाएगा। भाग लगाएंगे 3 चौका 12 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि इनके घन का योग ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, इनको हम घन करेंगे। 3 पद है ना, तो तीनों पद के हम घन करेंगे प्रश्नानुसार। तो a माइनस डी
क्यू होल क्यू, हम क्यू को घन बोलते हैं हिंदी में, ये हो जाएगा ए क्यू, अब प्लस हो जाएगा ए प्लस डी का होल क्यू बराबर 288। अब देखते रहेंगे, ये है ए माइनस बी के होल क्यू, इसका फॉर्मूला बनता है ए क्यू माइनस डी क्यू माइनस 3AD, अब प्लस माइनस हो जाएगा इंटू ए माइनस डी। फिर देखेंगे आगे, देखते रहेंगे, ए हो जाएगा ए क्यू, अब ए प्लस बी का होल क्यू है, इसका बनता है ए क्यू प्लस डी क्यू, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3AD इंटू ए प्लस डी बराबर 288। ठीक है, फिर देखते रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू माइनस डी क्यू, अब माइनस 3AD से हम दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे, तो माइनस अंदर प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस 3, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पर डी। फिर देखेंगे माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बनेगा, 3AD से गुना करेंगे तो 3AD स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए क्यू, ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कि प्लस 3AD से ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर डी, से इसी प्रकार से गुना करेंगे तो 3AD स्क्वायर बराबर 288 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे टर्म मिलाएंगे, ठीक है ना, ये माइनस डी क्यू, फिर देखेंगे प्लस डी क्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर देखेंगे ये माइनस 3A स्क्वायर डी, यहाँ पर प्लस है 3A स्क्वायर डी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर ए क्यू देखेंगे, यहाँ पर ए क्यू है, फिर देखेंगे यहाँ पर भी ए क्यू है, ए क्यू, यहाँ पर ए क्यू है, ए क्यू एक छूट गया है, यहाँ पर भी ए क्यू होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू, अब प्लस हो जाएगा तब यहाँ हो जाएगा डी क्यू, ठीक है ना, ए प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल भेले। अब देखते हैं ए क्यू प्लस में है, ए क्यू प्लस में तो हो जाएगा यहाँ पर 3AQ प्लस 3AD स्क्वायर प्लस 3D हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 288। अब देखते रहेंगे, 3 मिलके यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हम 3 से भाग लगा देंगे, आप देखते रहेंगे यहाँ पर ए क्यू, इसमें भी 3 से भाग लगा तो 3 दूना 6 AD स्क्वायर, अब इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 से तो 9 या 27 36 18 यानी 46 में 96 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे है ना ए क्यू, तो ए क्यू के ए के माने यहाँ पर 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, 4 का होल क्यू प्लस 2 गुने ए का मान 4 है और गुने हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96। फिर देखेंगे 4 पर 3 पावर है, गुना करेंगे 4 गुने 4 तो हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 दुनिया 8 डी स्क्वायर बराबर 96 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, ये प्लस है, प्लस बराबर के बाद ले जाएंगे तो 96 माइनस ये 64 बन जाएगा, तो 8D स्क्वायर बराबर, अब 96 में से 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा, ये बच गया 9 है, 9 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, इससे भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 8 चौका 32 डी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। यह है ना वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल के आ गया, ठीक है ना।
यहाँ पर देखेंगे ए और डी का मान निकल गया। अब हमें संख्या ज्ञात करना है। अब देखेंगे यहाँ पर है 3 पद ए माइनस डी, यहाँ लिख देंगे ए माइनस डी बराबर। अब देखेंगे यहाँ पर ए का मान 4 है और डी के मान 2 है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे ए है ना, तो ए का मान है 4, अब आ जाएगा ए प्लस डी, ठीक है ना। तब देखेंगे ए का मान है 4 और डी के मान है 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यही इसका आंसर निकल गया। जो आप लोगों को समझ में आ गया, एक आंसर है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, ठीक है ना। सही से आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 33 नंबर का सवाल है कि किसी एपी के 4 पदों का योग 20 है तथा इनके वर्गों का योग 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखते हैं इसके सवाल का जवाब आप लोग देखेंगे और समझेंगे। 4 पद है ना, तो 4 पद को लिखने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर 4 पदों, तो देखेंगे 4 पद लिखने का तरीका है a माइनस 3d, फिर हो जाएगा a माइनस d, फिर देखेंगे है a प्लस d, फिर है a प्लस 3d। ये है 4 पद लिखने का तरीका। फिर सवाल पढ़ेंगे 4 पदों का योग, योग माने होता है जोड़। प्रश्नानुसार हम देखेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 20 दे। हो गया ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखिए माइनस 3d है, यहाँ पर सॉरी यहाँ प्लस 3d है, माइनस 3d, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस d है, यहाँ माइनस d है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस a प्लस a प्लस a प्लस, यानी 4 a है, तो 4a बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर a बराबर 20 में हम 4 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी a का मान 5 निकल गया। फिर देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार देखना है। फिर सवाल पर इनके वर्गों का, वर्ग माने स्क्वायर होता है, तो हम वर्ग करेंगे तो a माइनस 3d का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा a माइनस d के होल स्क्वायर, अब फिर प्लस हो जाएगा a प्लस d के होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 3d के होल स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ तोड़ते हैं। यहाँ देखेंगे फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर, अब 3 के स्क्वायर करेंगे ना तो 3 3 9d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दुगुनाने के 2 बनता है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6ad होगी, ठीक है ना। फिर देखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad हो जाएगा। फिर देखेंगे पहले a प्लस b के होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। फिर देखेंगे यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, और 3 के होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 दूना 6ad बराबर हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये माइनस 6ad यहाँ पर प्लस 6ad, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे माइनस 2ad यहाँ पर प्लस 2ad, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे a स्क्वायर 4a स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4a स्क्वायर। फिर देखेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पर अब d वाला देखेंगे 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। अब देखते रहेंगे 9 दूना 18, एक d a है एक d, यानी 20 हो जाएगा, 18 2
यहाँ पर 20d² बराबर हो जाएगा 120। अब देखेंगे दोनों तरफ, ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग लगेगा, हो जाएगा यहाँ पर a² 4 से भाग इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, d² 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 30 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, है ना। ए का मान आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा d² बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि 5 का होल स्क्वायर तो 5 पचे 25 हो जाएगा, यहाँ 5d² बराबर 30 हो जाएगा। ये दोनों अचर संख्या है। तब देखते रहेंगे 5d² बराबर 30 माइनस 25। अब यहाँ पर देखेंगे, अब हो जाएगा यहाँ पर 5d² बराबर 5 आ जाएगा, दोनों तरफ 5 है ना तो कैंसिल हो जाएगा, यानी d² बराबर 1 हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल बनता है ना। तो देखते रहेंगे जब वर्गमूल बनेगा ना तो 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे, बोला है संख्या ज्ञात करें, तो देखो संख्या 4 है ना, 1 2 3 4 है। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें, अब है यहाँ पर a माइनस 3d, a के मान देखेंगे, a का मान 5 है और d के मान 1 निकल गया, तो 5 माइनस 3 गुने 1 हो जाएगा, तब 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे आगे, अब a माइनस डी, यहाँ देखेंगे यहाँ पर a माइनस डी है, तो a का मान 5 है और d के मान 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर आगे, फिर है यहाँ पर a प्लस डी, यह हो जाएगा a प्लस डी बराबर, a का मान 5 है और d का मान 1 है, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ देख लेंगे, ठीक है ना। अब है चौथा पद में a प्लस 3d, हो जाएगा a प्लस 3d बराबर, a का मान 5 है और d का मान 1 है, तो हो जाएगा 5 और 3 8, यही इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 34 है, 34 में देखेंगे क्वेश्चन लिखा है कि 24 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे एपी में हो तथा उनका गुणनफल 440 हो। देखते रहेंगे 24 के 3 भाग, 24 के 3 भाग को आप देखेंगे, लिखने का तरीका हो जाएगा a माइनस डी, फिर हो जाएगा a और तीसरा का पद है a प्लस डी। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, अब प्रश्नानुसार में देखेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये प्लस में डी है और माइनस में डी है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस a प्लस a, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 3 से भाग लगा देंगे, 8 3 24, यानी a बराबर 8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से बोला है कि उनका गुणनफल ज्ञात करें, तो फिर प्रश्नानुसार यहाँ पर देखेंगे, हम इसको गुणनफल करेंगे, इसको है ना गुणनफल करेंगे तो a माइनस डी गुने a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 440 हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे, यहाँ a माइनस डी है या a प्लस डी है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा a² माइनस d² और गुने हो जाएगा a बराबर 440 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे इसको, यहाँ है ना a² तो a का मान 8 है, यहाँ हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर और d का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे a है ना, है a, तो a का मान यहाँ पर 8 है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 440 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 64 हो जाएगा, माइनस d² हो जाएगा, यहाँ गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह मिलता है, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 a भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि 64 माइनस d²
बराबर आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस 64 बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर, अब 64 में से 55 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बन जाएगा, यानी -9 हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, दोनों तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। वर्ग से वर्गमूल बनता है तो 9 का वर्गमूल 3 बन गया। हमें निकालना है 3 भाग, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे a माइनस डी, यानी एक भाग है a माइनस डी, तो a का मान आ गया 8। अब देखें हमें 3 पद ज्ञात करना है तो a माइनस डी, तो a माइनस डी तो a का मान 8 है और d का मान देखेंगे 3 है, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा का पद है a, तो a बराबर निकला है कितना, 8 निकला है। अब है तीसरा पद a प्लस डी, तो a का मान 8 है और d का मान कितना है, तो 3 है, जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अतः ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, लिखेंगे 5, 8, 11, यही इसका आंसर आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सवाल 35 है, यानी अंतिम है, आलोक भारती किताब का अर्थमेटिक का अंतिम चैप्टर है। 5.1 के अंतिम हिसाब है 35 नंबर के। किसी समानांतर श्रेणी के वे 4 पद ज्ञात करें जिनका योग 50 हो तथा सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना हो। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले 4 पद लिखने का तरीका देख लेंगे। 4 पद लिखने का तरीका है, पहला पद है a माइनस डी, दूसरा का पद है पहला पद है a माइनस 3d और दूसरा का पद है a माइनस डी, तीसरा का पद है a प्लस डी, चौथा पद है a प्लस 3d। और फिर देखेंगे हम सबको जोड़ेंगे, यानी योग के मतलब जोड़ होता है। तो प्रश्नानुसार में देखते रहेंगे, सबको जोड़ेंगे तो a माइनस 3d प्लस हो जाएगा a माइनस डी, प्लस हो जाएगा a प्लस डी, फिर प्लस हो जाएगा a प्लस 3d बराबर कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ये प्लस में 3d और माइनस में 3d कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में d और माइनस में d कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे इसमें 4a है, प्लस a प्लस a प्लस a, तो यहाँ हो जाएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग लगने वाला है, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे लिखा है कि सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद। अब देखेंगे प्रश्नानुसार में देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, सबसे बड़ा पद, देखिए सबसे बड़ा पद है a प्लस 3d और सबसे छोटा पद है a माइनस डी, हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 3d। और सवाल बोलता है कि सबसे छोटे पद का 4 गुना है, इसमें से 4 से हम गुना कर देंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर a प्लस 3d, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4a माइनस 4 12d हो जाएगा। अब देखते रहेंगे a हो जाएगा, ये प्लस 4d बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस ए है ना, तो प्लस 4a बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस 4a बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस 12d, ए प्लस 3d बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस 3d बन जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3, 12 और 3 15 हो जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा a बराबर 15d/3 हो जाएगा। भाग लगाएंगे इसमें तो 5 आ जाएगा, यानी 5d आ जाएगा। a का मान आ गया 5d। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, a का मान आ गया कितना, 5d आ गया। अब देखो यहाँ पर a है ना,
अब देखते हैं यहाँ पर a बराबर 25/2 है, यहाँ a बराबर कितना गया 5d आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 5d हो जाएगा, तो a के निकट आ जाएगा 25/2, यहाँ हो जाएगा 5। अब देखेंगे भाग लगाएंगे, अंश है, अंश में भाग लगाएंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, यानी d बराबर 5/2 आ गया। अब देखेंगे a का मान निकल गया 25/2 और d का मान निकल गया 5/2। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। अब देखते रहेंगे ध्यान से। अब लिख दिए, मान निकालना है 4 पद के, तो यहाँ होगा a - 3d। अब देखते रहेंगे यहाँ पर a का मान देखेंगे, a का मान है 25/2, 25/2 हो जाएगा 3 गुने, और d का मान कितना है तो 5/2 है। ठीक है ना। अब भिन्न के हम यहाँ पर भिन्न के घटाव निकालेंगे, 2 लघुत्तम निकल गया तो 25 हो जाएगा, ये 5 × 15 हो जाएगा, तो 25 में से 15 जाएगा तो 10 बच जाएगा, तो 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे, यानी प्रथम पद निकल गया। अब देखेंगे सेकेंड पद को देखेंगे, यहाँ पर a - d है। अब देखेंगे a का मान है 25/2 हो जाएगा, और d के मान है 5/2। फिर यहाँ पर हम भिन्न के घटाव करेंगे, 2 का लघुत्तम निकल जाएगा 2, यह 25 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा। अब 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर देखेंगे तीसरा पद है a + d। तो देखेंगे a का मान है 25/2 और d के मान है 5/2। भिन्न के जोड़ निकालेंगे, 2 निकल गया। तो यहाँ देखते रहेंगे, यहाँ पर 25 + 5 हो जाएगा, यहाँ पर 30/2, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मान, ये 15 आ जाएगा मान। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ लिख देते हैं a + 3d। ठीक है। अब देखेंगे a का मान है 25/2 हो जाएगा 3 गुने, और d का मान देखेंगे 5/2 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, या 25 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो कितना माना जाएगा 20 माना गया। यही इसका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप वैशाली गुरु चैनल पर अगर पहले से होंगे तो केवल लाइक करेंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।